हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान कहते हैं, उसके द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना 1987 में तेजी से बढ़ते अलग अलग कृषि क्षेत्र में कृषि विस्तार की चुनौतियों के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। व्यावहारिक रूप से इस विस्तार का मतलब है कि किसानों को उनकी उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और आजीविका में सुधार हेतु कृषि संबंधी तकनीकों एवं कौशल ज्ञान प्रदान करना है। आप जानते हैं कि आखिर नेचुरल फार्मिंग क्या है? इसे रसायन मुक्त कृषि और पशुधन आधारित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और इसे न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। यह खेतों में या उसके आसपास के क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक या पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि का एक रूप माना जाता है, जो ग्रह को बचाने के लिए एक प्रमुख रणनीति है। भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर नेचुरल फार्मिंग का क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व यह है कि इसमें उत्पादन की न्यूनतम लागत आती है। इसके साथ ही बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। इस विधि से जल की खपत में भी कमी आती है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। कृषि से संबंधित कुछ पहले भी की गई है। सबसे पहला है बारानी क्षेत्र विकास। यह उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। दूसरा है कृषि वानिकी पर उपमिशन। इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु सुगमता और आय के अतिरिक्त स्रोतों के लिए कृषि फसलों के साथ साथ बहुउद्देशीय पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करना है। साथ ही लकड़ी आधारित फीड स्टॉक एवं हर्बल उद्योग को बढ़ावा देना है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए कृषि को लचीला बनाने के लिए तकनीकों का विकास, प्रदर्शन और प्रसार करने के लिए सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2015 में जल संसाधनों के मुद्दों को संबोधित करने और एक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें प्रति बूंद अधिक फसल की परिकल्पना की गई है।